और प्रणाम करता हूँ इस देवलिया कला की पावन धरा को। और इसी पावन धरा पर आज हमारे विद्यालय के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। हमारे विद्यालय की लोकेशन है देवलिया कला गांव की इस साइड में रह गए मुख्य बस स्टैंड, जो आप देख ही सकते हो। और यहाँ से महज 40 मीटर की दूरी पर हमारा विद्यालय स्थित है। और हमारे विद्यालय के फ्रंट में आप ICICI बैंक देख सकते हैं, जो कि जस्ट हमारे विद्यालय के फ्रंट में ही पड़ता है। और हमारे विद्यालय के अटैच में अन्नपूर्णा रसोई योजना भी स्थित है। और अब आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय का एक सार रूप में दर्शन कराने के लिए। तो आइए चलते हैं। इतने उका अकॉर्डिंग अपन व्यवस्था चलिए आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल रूम की तरफ, जो मेरे परम आदरणीय गुरुजी भी हैं। और इस विद्यालय के संस्था प्रधान श्रीमान राकेश कुमार जी गिरावत जी की तरफ, जो आपको इस विद्यालय की पृष्ठभूमि के रूप में सारी जानकारी मुहैया कराएंगे। तो चलते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं और अब आपको विद्यालय के बारे में एक सारांश रूप में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय और मेरे परम आदरणीय गुरुजी श्रीमान राकेश कुमार जी गिरावत। स्थानीय विद्यालय 1945 में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में अपने अस्तित्व में आया और 1973 में ये विद्यालय क्रमोन्नत होकर के उच्च प्राथमिक स्तर को प्राप्त किया, जिसमें बालिका शिक्षा को महत्व दिया गया। और 2013 में ये बालिका माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत होता है। और 2021-22 में राज्य सरकार के आदेशानुसार, विभागीय निर्देशानुसार ये विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। 1945 से जब ये विद्यालय अपने अस्तित्व में आया, उससे लेकर के आज दिनांक तक ये उत्तरोत्तर अपनी प्रगति पे है। इसमें न केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर फोकस किया जाता है, बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों पर भी इस पर जोर दिया जाता है। नवीन नवाचारों का शिक्षण विधियों में शामिल किया जाना इस विद्यालय की विशेषता है। यहाँ ये जो विद्यालय है, यहाँ से पढ़ के जो बच्चे गए हैं, जो छात्र छात्राएं गए हैं, वो अभी वर्तमान समय में अपने विद्यालय का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। उन सभी को शुभकामनाएं। और ये विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर चले, ऐसी सभी शिक्षक साथियों की मंशा है। और निश्चित रूप से हम अपना भरसक प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि ये विद्यालय इसी प्रगति पे आए कि पूरे ब्लॉक लेवल पर ये बहुत ही उच्चतम स्तर को प्राप्त करे। वर्तमान में 451 छात्र छात्राओं का एक बड़ा सा समूह यहाँ शिक्षा अर्जन करने का प्रयास कर रहा है। संभवतः भिणाई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में सबसे ज़्यादा छात्र इसी विद्यालय में, ये हमारे लिए गौरव की बात है। बता देना, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना था कि हमारे प्रिंसिपल महोदय के मुँह से कि वो किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और विद्यालय के भौतिक विकास को लेकर के, छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर के, उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर के किस प्रकार वो अपनी एक मनोकामना रखते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रिंसिपल सर इस विद्यालय को अपने ब्लॉक में ही नहीं बल्कि ज़िले में नहीं, पूरे राज्य में एक चमकता हुआ सितारे के रूप में देखना चाहते हैं। एक सेकंड, अब आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय के कार्यालय की तरफ, जहाँ पर भले ही हमारे पास LDC UDC की पोस्ट खाली है, लेकिन हमारे ही विद्यालय के कर्मठ साथी श्रीमान रणजीत जी बेहरवा, जो कि इस विद्यालय में अध्यापन कार्य के साथ साथ LDC UDC
दोनों का पद भी एक साथ संभाल रहे हैं और अपने कार्य को कुशलता के साथ संपादित करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि ये कोई सा भी इनको काम दे दो इसमें त्वरित गति प्रदान करते हैं, किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाती है। अब आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पर श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा साहब पुस्तकालय अध्यक्ष का भार संभाले हुए हैं और बड़ी ही कुशलता के साथ अपने कार्यों का संपादन करते हैं। ये बैठे हुए हैं हमारे ओम जी सर, जो कि अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग के साथ निर्वहन करते हैं और बच्चों के साथ उस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं कि बच्चे इंतज़ार करते हैं कि अपने वेकेंट पीरियड में कब हम लाइब्रेरी चलें, कब हम लाइब्रेरी चलें। ये सर की कहीं ना कहीं खासियत रही है कि बच्चे अनायास ही इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो अब जानते हैं ओम जी सर से कि किस प्रकार एक पुस्तकालय को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है और वर्तमान में पुस्तकालय का क्या महत्व है। तो सर थोड़ा सी जानकारी प्रदान करें। नमस्ते सर। नमस्ते। विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय की रीढ़ होती है। जी। सभी छात्रों को जो संदर्भ पुस्तकों की आवश्यकता होती है, जैसे हिंदी विषय में, अंग्रेजी विषय में, विज्ञान विषय में, गणित विषय में, या जो भी धार्मिक पुस्तकें हों, राजनीतिक पुस्तकें हों, भौगोलिक जानकारी की पुस्तकें हों, इन सभी संदर्भ पुस्तकों की जो आवश्यकता होती है तो विद्यालय के जो छात्र हैं पुस्तकालय के पास ही आते हैं और पुस्तकालय उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पुस्तकें उपलब्ध कराता है, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। जी। विद्यालय पुस्तकालय बहुत आवश्यक है, जरूरी है, और उसका समुचित संचालन हो। नियमित रूप से छात्रों को हमारे यहाँ पुस्तकें दी जाती है। हर सप्ताह पुस्तकें, हर कक्षा को, छठी, सातवीं, आठवीं तीनों कक्षाओं को हर सप्ताह हम पुस्तकें देते हैं, कहानियों की, गीतों की, और उनके बाद में जब वो पुस्तकें जमा कराते हैं तो एक बार उनसे उन पुस्तकों के बारे में जानकारी भी लेते हैं, तो छोटे मोटे प्रश्न पूछ के उनकी उत्सुकता, जागरूकता पैदा करते हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि जो पुस्तकालय जो होता है बच्चों को एक तार्किक शक्ति पैदा करने में, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने में और उनका सर्वांगीण विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल, सर्वांगीण विकास पुस्तकालय के माध्यम से होता है। जी। और जिस प्रकार की राज्य सरकार की योजनाएं हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें की व्यवस्था है, तो वो भी हमारे द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय के एनटीटी कक्ष की तरफ, जहां पर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी तीनों कक्षाएं एक साथ संचालित होती है और यहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों को उनकी इच्छानुसार बिना किसी भय और दबाव के एक शैक्षिक माहौल प्रदान किया जाता है और एक प्रोजेक्ट के माध्यम से भी यहाँ अध्ययन कराया जाता है और बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी गतिविधियाँ सिखाई जाती हैं। और हमारे विद्यालय के यहाँ पर 2 एनटीटी टीचर वर्तमान में कार्यरत है। एक है श्रीमान महावीर सिंह जी चौधरी साहब और एक है मदन लाल जी बेरवा साहब। देखो बच्चों, उधर देखना है, आप लोग देख ही सकते देखना है। हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों की बैठक व्यवस्था को भी देख सकते हैं, इनके खेल उपकरण को भी देखते हैं और किस प्रकार से इनको एक प्रोजेक्टर के माध्यम से भी इनको सिखाया जाता है और सारे बच्चे निर्भीक होकर के बिल्कुल स्वच्छंद वातावरण में सीखने के लिए लालायित रहते हैं। अब पूछते हैं अपने एनटीटी सर श्रीमान महावीर सिंह जी चौधरी सर से कि किस प्रकार से आप बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो एक घर पे भी आसानी से नहीं रह पाते हैं और आप यहाँ पर आसानी से इन बच्चों को टैकल कर लेते हैं और किस प्रकार से इनको सिखाया जाता है। तो सर थोड़ी सी आप अपने कक्ष के बारे में और बच्चों को सिखाए जाने के बारे में जानकारी प्रदान करें। गुड मॉर्निंग सर। ये प्ले ग्रुप है, इसमें 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे इसमें अध्ययनरत है और वैसे तो ये खेल खेल में शिक्षा का माध्यम है इनका, और हम खेल के माध्यम से इनको हर एक्टिविटी खेल के द्वारा ही इनको सिखाया जाता है। और जो ये जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, मेंटल डेवलपमेंट हुआ या कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, जो भी सारी एक्टिविटी है इनको खेल खेल के माध्यम से ही इनको दी जाती है ताकि और एक दूसरे से आसानी से घुल मिल सके, आसानी से अपने से भी कनेक्ट हो जाएगा और सारा ये घुल मिल जाएंगे उसमें और सीखेंगे भी बहुत अच्छा। और हम इसके अलावा जैसे ये प्रोजेक्टर भी है जी, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी इनको जैसे अल्फाबेट हुए और इंग्लिश के अंदर अपने जैसे फ्रूट्स नेम हुए, ये चार्ट भी है इधर, और इधर अल्फाबेट के ये बर्ड्स वगैरह नेम है इंग्लिश में, तो ये चार्ट के माध्यम से। और सारा जो ये है अपने भित्ति चित्र ये भी है, जैसे ये
स्टोरी है, ताकि बच्चा देख के भी हाँ, सीख सके, देख और जो के सीखा हुआ ज्ञान उनके दिमाग में स्थायी रहे। ये तो छोटे बच्चे हैं तो अनुकरण से ज्यादा बिल्कुल, सीखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अनुकरण अनुकरण से के सीखते हैं, माध्यम करके से सीखते हैं। हाँ, और देख के मतलब ज्यादा जी, जी, जी। सीखते। इसको जैसे ये स्टोरी है तो इनको ये देख के अपन बताएंगे जी। तो उसको ज्यादा ग्रहण जिस प्रकार से करेंगे। सीखने का नियम होता है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, हाँ। तो तीनों ही के मार्फत बच्चे आसानी से यहाँ सीखने के प्रति लालायित रहते हैं। बोल देना। आइए साथियों, अब आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय के स्पोर्ट्स रूम की तरफ, जहाँ पर इस विद्यालय की शारीरिक शिक्षिका श्रीमती इंदिरा जोशी मैडम और कुमार जी बेरवा साहब, जो कि हमारे विद्यालय में संस्कृत विषय के वरिष्ठ अध्यापक हैं, जो कि इस खेल गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर आयाम देते हुए आए हैं और अपने विद्यालय का नाम रोशन करते आए हैं। आइए साथियों, अब जानते हैं इन्हीं की मुख से कि किस प्रकार उनकी मनोकामना है खेल गतिविधियों को लेकर के, और किस प्रकार से वो एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। तो सर, थोड़ी सी जानकारी कहाँ तक हुआ पहले एक सेकंड। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप खेल गतिविधियों को लेकर के एक मन में एक धारणा लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का ओवरऑल सर्वांगीण विकास खेलों के माध्यम से किया जा सके। नमस्कार, मैं कमल कुमार बेरवा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, और आप श्रीमती इंदिरा जोशी, शारीरिक शिक्षिका। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देवलिया कला की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है आप श्रीमती जी, और आपके सानिध्य में अगर आयरन लेड भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति नहीं है, और आपके सानिध्य में और आपके सहयोग से, आपके निर्देशनों के अनुसार मैं भी इस कार्य में अपने मनोभाव से और अपनी इच्छा शक्ति से और तन मन धन से लग करके इनके साथ में बच्चों के खेल सर्वांगीण विकास के लिए, खेल से सर्वांगीण विकास के लिए इस कार्य को हम अंजाम दे रहे हैं। और हमारा निर्देशन कर्ता श्रीमान प्रधानाचार्य जी श्रीमान राकेश जी बिरावत साहब है, और उनके निर्देशन के अनुसार और हमारे कर्तव्य के आधार पर इस विद्यालय से सत्र 2021-22 में हमने जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें जेवलिन में खुशबू नायक ने राज्य स्तर पर उसका चयन हुआ, अच्छा प्रदर्शन किया। उसी के बाद में क्रिकेट प्रतियोगिता को हमने चुना, उसमें सत्र 2022-23 में टीम ने जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और उसके पश्चात 4 बालिकाओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ, और अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए बालिकाओं ने राज्य में अपना अजमेर जिले का पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। उसके बाद में सत्र 2023-24 में बालिकाओं ने भाग लिया, और उसी सत्र में जिले का प्रतिनिधित्व, इस विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और 6 बालिकाओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ, और वहां पे 8वीं पोजीशन अजमेर जिले को मिली। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। उसके बाद सत्र 2024-25 में जब बालिकाओं ने भाग लिया तो विद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हम इस बात से नर्वस नहीं है कि हमें तीसरा स्थान मिला, हमारी बालिकाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया और आगे बढ़ती रही। इसके बाद में 3 बालिकाओं का सत्र 24-25 में भी राज्य स्तर पर चयन हुआ। तत्पश्चात सत्र 2025-26 में जब बालिकाओं ने हिस्सा लिया, बहुत ही अच्छी उनकी ये प्रतिभाएं उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और 4 बालिकाओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ, और अंडर 14 में बालक प्रतियोगिता में 1 बालक का राज्य स्तर पर भी चयन हुआ, और 6वां स्थान बालकों में प्राप्त किया। बालिकाओं में 17 वर्ष में क्रिकेट प्रतियोगिता में जो 4 बालिकाओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ, उन्होंने अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर अजमेर जिले का गौरव बढ़ाया, और ये हमारे सौभाग्य की बात है। डीओ मैडम उषा कचावा जी ने भी सभी बालिकाओं को अपना आशीर्वचन दे करके प्रतिभावान छात्रों को उत्साहवर्धन किया और उनको सम्मानित किया। ये हमारे गौरव की बात है, और इस कार्य को अंजाम देने के लिए हमारे विद्यालय से श्रीमती शारीरिक शिक्षिका इंदिरा जोशी मैडम, हमारे प्रधानाचार्य जी श्रीमान राकेश जी बिरावत साहब, और सहयोगी और बुद्धराज जी माली साहब, जिन्होंने माकड़वाली में योगा प्रतियोगिता में बालकों को पार्टिसिपेशन करवाए और वहाँ पे भी प्रथम स्थान गोल्ड मेडल हासिल किया। ये हमारे सौभाग्य की बात है, इस विद्यालय का गौरव है। और
मान सम्मान बढ़ा रहा है। ये हम सभी साथियों का, अकेले का, मैडम का नहीं, हम मेरा नहीं, सभी साथियों के सहयोग से हम इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। इस प्रकार सवार रूप में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने विद्यालय में एक स्पोर्ट्स एकेडमी के क्षेत्र में ये 2 वट वृक्ष है जिनकी छत्र छाया में ये खेल गतिविधियां फल रही फूल रही है और विद्यार्थी अपना नाम रोशन करने के साथ साथ इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इस विद्यालय के जितने भी शिक्षकगण उनका नाम रोशन करते हैं और अपने माता पिता के साथ साथ इस गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं और इस देवलिया कला का नाम एक स्टेट लेवल पर लेके गए, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। धन्यवाद। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय की IT लैब की तरफ, जहाँ पर एक मिनट IT लैब के संचालक हमारे कंप्यूटर निर्देशक महोदय श्री अनिल कुमार जी कनवाड़िया साहब, उनकी तरफ आपको लेकर के चलते हैं। ये चलते भी नहीं है ना बनाने से। यह है हमारी कंप्यूटर लैब, जहाँ पर हमारे कंप्यूटर निर्देशक महोदय श्री अनिल कुमार जी कनवाड़िया साहब बहुत ही बखूबी और अच्छे तरीके से इस लैब का संचालन करते हैं और बच्चों को तकनीकी के बारे में डीपली नॉलेज प्रदान करते हैं। तो अब जानते हैं हमारे अनिल जी सर से कि किस प्रकार से वो बच्चों को जानकारी मुहैया कराते हैं। नमस्कार सर। देखिए सर, मैं IT के बारे में जो बता रहा हूँ वो शायद मतलब इस स्कूल के लिए भी ज़रूरी है और हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। जैसे आप सबको पता है कि आज का जो युग है वो IT का युग है। IT के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर केवल चलाने तक सीमित नहीं रहा। कंप्यूटर में ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिनके बारे में हम जितना जाने उतना ही कम। जैसे हम देखा जाए तो स्कूल के क्षेत्र में देखो, शिक्षा के क्षेत्र में देखो, या बैंकिंग सेक्टर में चला जाओ, या डाकघर में चले जाओ, आज हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। बिना कंप्यूटर के एक सिंगल काम हमारे नहीं होता। आज पैसे निकालने के लिए बैंक में जाओगे तो आपको पहले की तरह लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत जाओ और वहाँ पर आप तुरंत अपने पैसे विड्रॉ करो। स्कूल के अंदर इतना यूज हो गया इस कंप्यूटर का, बच्चों की अटेंडेंस से लेकर के टीचर्स की अटेंडेंस सब वगैरह सब ऑनलाइन हो गया। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है। आज हम 10 साल पहले भी किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखते हैं तो हम तुरंत पता लगा लेते हैं कंप्यूटर से। ऐसा हमारा IT का क्षेत्र है और बच्चे जितना इसमें सीखेंगे उतने ही कम है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर बच्चे जितना से ज़्यादा अगर लैब में आते हैं, लैब में आकर के कंप्यूटर चलाते हैं, आपको आए या ना आए आप कंप्यूटर को चलाओ, आप कुछ भी करो उसमें, कंप्यूटर कभी ख़राब नहीं होता है इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जितना हो सके उतने से उतना IT के क्षेत्र में आगे बढ़े। थैंक यू। चलिए साथियों, अब आपको लेकर के चलते हैं हमारे विद्यालय की वोकेशनल लैब के अंदर, जहाँ पर बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी जानकारी मुहैया कराई जाती है। जिस प्रकार राज्य सरकार की मंशा है कि बच्चों को स्कूली एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। और अब आपको अंदर ले चलते हैं जहां कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विस्तार से जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि बच्चे जो होते हैं एक स्वरोजगार खुद चुन सके। और आइए व्यावसायिक शिक्षा की इस लैब का आप दर्शन कीजिए कि राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार से कौन कौन सी सामग्री मुहैया कराई गई है जो कि गुणवत्तापूर्ण है, और इन चीज़ों का उपयोग करके बच्चे व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी भयंकर समस्या है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए बच्चे स्वरोजगार की तरफ अपना कदम बढ़ा सके, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार की मंशानुरूप बच्चे सीख सके। और हमारे विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक के तौर पर राजबाला मैडम नियुक्त हैं, जो बच्चों को बारीकी के साथ व्यावसायिक शिक्षा जो हमारे ब्यूटी और वेलनेस है उसके संदर्भ में बहुत ही अच्छी जानकारी मुहैया कराती हैं। और